नमस्ते भाई और बहनों, मेरा नाम है आकाश विश्वकर्मा और आज मैं वापस आ गया हूँ क्या फ्रेंड्स के चैनल पे आपके लिए बात करने के लिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देखोगे बारिश का सीज़न शुरू हो गया है। अब बारिश के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बारिश हो रही है, वो है त्योहारों की। अब त्यौहार या फेस्टिवल आज वरमार के अब आएंगे और आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहला बड़ा फेस्टिवल एक किराना के लिए अब जो आने वाला है वो है रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन जो इस साल अगस्त 11 को होने वाला है, फेस्टिवल तो बड़ा है बट मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरी बहनें बहुत सारी हैं, मेरा हाथ भर जाते हैं और मैं लुट जाता हूँ। तो बट मेरे लिए फेस्टिवल कितना भी ख़राब हो, आप ये फेस्टिवल अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। कैसे? अब कैसे तो मैं भी सोच रहा था कैसे, बट जैसे कि आपके जैसे और किराना वाले हैं, उन्होंने हमें बताया कि यार कि राखी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। अगर आप उसको सही तरीके से बेच सकें तो सही तरीके से बेच सकें मतलब पहले राखी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो है राखी। तो क्या आप अपने दुकान में राखी बेच सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अपने दुकान में राखी रखिए, राखी भी अलग अलग तरह के रखिए। अब राखी जब आप रखेंगे तो थोड़ा आगे रखिए, क्योंकि कस्टमर ना बहुत रेयरली एक किराने की दुकान में सोच के आएगा कि मैं राखी लेने आ रहा हूँ, बट सामने देख के बिल्कुल ले सकता है। तो राखी रखिए, आगे रखिए, ताकि वो आदमी आए या औरत आए या मम्मी आए या बहन आए और आके देखिए कि भैया राखी है, राखी लेंगे और उस हिसाब से ले लेंगे। अब राखी भी अपने आसपास के कस्टमर को देख के समझिए। अगर आपके पास थोड़े कम ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं तो 10, 15, 20, 30, 40 रुपये की राखी रखिए। बट अगर आपके पास थोड़े अच्छे पैसे वाले लोग हैं तो 50, 100 थोड़ा और महंगी वाली राखी रखिए। अब जब पैसे की बात आती है तो राखी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आता है, वो है मार्जिन। अब क्या है कि मेरी मम्मी बड़ी नादान है, दुकान में जाती है, दुकान वाले ने बोला 50 रुपये की राखी है, वो लेके आ जाती है। अब वो राखी तो पतली सी धागे वाली, अब वो किराना वाले को कितने में पड़े ये मम्मी को तो पता नहीं। तो राखी ऐसा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप राखी कितने ही मार्जिन में कर सकते हैं। तो हम चाहें तो राखी को अगर हम सोर्स पे या जाके किसी थोक में या होलसेल में खरीद के आप अच्छे से भी बेच सकते हो, अच्छे प्राइस में। तो यहाँ आप अच्छा बढ़िया मार्जिन भी कमा सकते हो, क्योंकि आप राखी चाहे 50 रुपये में बेचिए बट सामने कस्टमर को नहीं पता वो कितने की है। बट इसका आप गलत फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। कभी कभी क्या होगा कि ज़्यादा ही प्राइस कर दिया तो बिकेगा ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी अपनी राखी को प्राइस करें तो कस्टमर को देख के प्राइस करें कि वो उस कस्टमर पे वो कस्टमर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। और उसी तरह की राखी भी रखिए। फैंसी राखी रखेंगे तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको भी मार्जिन कमाना है। अगर आपको मार्जिन कमाना है तो कस्टमर भी सोचेगा कि यार इतनी महंगी राखी मैं खरीदूँ ही क्यों। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, राखी रखने से पहले। राखी रखने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि राखी ट्रेंडिंग होनी चाहिए। जैसे आज क्या है कि मेरी छोटी बहन है, वो छोटी सी है, 3 साल की है। अब उसको क्या है, मुझे वो कार्टून वाली राखी रखनी होती है। अब कार्टून वाली राखी आप इस साल में जो कार्टून चल रहा है वो अगले साल में कार्टून चले या ना चले। तो ट्रेंडिंग राखी रखिए। लास्ट ईयर का माल अगर आप आज निकाल के बेचोगे तो शायद बिके ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ट्रेंडिंग राखी रखेंगे तो बहुत आपके लिए भी अच्छा होगा और ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा मार्जिन भी मिल सकता है उन राखियों पे। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब राखी जब बिक जाती है तो सेकंड सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, वो है मीठा। क्योंकि मतलब मैं तो वैसे ही थोड़ा हेल्दी हूँ, बट मेरी बहनें जब आती हैं तो पहले मेरे मुंह में एक मीठा डाल देती हैं। ठीक है, जेब से पैसे भी दे देती हैं, हल्का करेंगी मोटा भी करेंगी, बट बिल्कुल आपको देंगी ज़रूर। तो इसी टाइम पे आपके पास कैडबरी या चॉकलेट कंपनी आईटीसी बहुत बड़े बड़े प्रोमो रन करेंगी राखी के आसपास कि आइए आप सेलिब्रेशन पैक रखिए, आप ये पैक रखिए, आप वो रखिए, ड्राई फ्रूट्स रखिए, ये राखी में बहुत बिकेगा। और ये आपको बिल्कुल ही राखी के बाजू में रखना है, क्योंकि जब कोई राखी देखने आएगा ना तो वो बहन वो भी सोचेगी कि मैं अपने भाई को कुछ मीठा भी खिलाऊंगी तो क्या वो मीठा दे सकती हूँ। तो ये हो गया ब्रांडेड एफएमसीजी का सवाल कि आप क्या ब्रांडेड एफएमसीजी चॉकलेट्स या कुछ रख सकते हैं। सोन पापड़ी भी बहुत लोग रखते हैं हल्दीराम की, तो वो भी रखिए। इसमें एक और अपॉर्चुनिटी आती है, आपके आसपास अगर कोई मिठाई वाला होगा तो उससे ड्राई मिठाई का पैकेट बना के आप रख सकते हैं। काजू कतली का जो है 2-3 दिन खराब नहीं होती है, वो भी रख सकते हैं। छोटा गुलाब जामुन होता है, छोटा रसगुल्ला आता है, वो रख सकते हैं। देसी दिन का एक डब्बे में डाल देंगे, 300 ml के डब्बे में, वो रख सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है एक्स्ट्रा कैटेगरी या एक्स्ट्रा आइटम रख के एक्स्ट्रा सेल्स करने की। तो ये अपॉर्चुनिटी मत भूलिए। अगर राखी 11 तारीख को है तो सारी औरतें 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले ये सब ढूंढना शुरू करेंगी। बट चॉकलेट,
ये सब आसपास में ही लेंगी। अगर आपके पास राखी लेने आए और उनको दिख गया कि आप ये बेच रहे हो तो आपके पास आके लेंगी ज़रूर कि चलो मेरे भैया के पास है उनसे आके ले लेती हूँ। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिए कि जब राखी के साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ भी आप बेच सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ अगर राखी और उसके साथ जाने वाली अगर आप चीज़ें रखें, जैसे मिठाइयाँ होंगी, एक और चीज़ होगी हैंडकरचिफ, या हम बोलते हैं लुम्बा, एक और चीज़ है जो भाभियाँ बनाती है लुम्बा। ये राखी हैंडकरचिफ और लुम्बा भी रखेंगे तो ये और ऐड करेगा आपके सेल्स में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि राखी एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे आप अपना जो धंधा चलता है वो भी कर सकते हैं, साथ में राखी से धंधा कर सकते हैं, साथ में मिठाइयों से धंधा कर सकते हैं, साथ में एडेड प्रोडक्ट्स से हैंडकरचिफ्स या दस्तियाँ जो हम कहते हैं यूपी में, उससे कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी भूलिए मत। अभी आपने तो ये वीडियो देख लिया, अगर मैं ये और अच्छे से कैसे जान सकता हूँ, तो हमारे किराना फ्रेंड्स ऐप में हम आपके लिए लाए हैं एक सेक्शन, उसको बोलते हैं फेस्टिवल बिजनेस प्लानर, जहाँ पे आप जा सकते हैं अभी और ऑटोमेटिकली जो मैंने कहा और उससे और अच्छा आपको वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। आप जाइए, देखिए और समझिए कि किस तरह अपनी राखी खुशियों वाली राखी बना सकते हैं आप। क्योंकि आप राखी चाहे 50 रुपये में बेचिए, बट सामने कस्टमर को नहीं पता वो कितने की है, बट इसका आप गलत फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। कभी कभी क्या होगा कि ज़्यादा ही प्राइस कर दिया तो बिकेगा ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी अपनी राखी को प्राइस करें तो कस्टमर को देख के प्राइस करें कि वो उस कस्टमर पे वो कस्टमर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, और उसी तरह की राखी भी रखिए। फैंसी राखी रखेंगे तो प्राइस भी ज़्यादा होगा क्योंकि आपको भी मार्जिन कमाना है। अगर आपको मार्जिन कमाना है तो कस्टमर भी सोचेगा कि यार इतनी महंगी राखी मैं खरीदूँ ही क्यों। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट राखी रखने से पहले। राखी रखने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि राखी ट्रेंडिंग होनी चाहिए। जैसे आज क्या है कि मेरी छोटी बहन है, वो छोटी सी है, 3 साल की है। अब उसको क्या है, मुझे वो कार्टून वाली राखी रखनी होती है। अब कार्टून वाली राखी, आप इस साल में जो कार्टून चल रहा है वो अगले साल में कार्टून चले या ना चले, तो ट्रेंडिंग राखी रखिए। लास्ट ईयर का माल अगर आप आज निकाल के बेचोगे तो शायद बिके ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ट्रेंडिंग राखी रखेंगे तो बहुत आपके लिए भी अच्छा होगा और ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा मार्जिन भी मिल सकता है उन राखियों पे। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब राखी जब बिक जाती है तो सेकंड सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, वो है मीठा। क्योंकि मतलब मैं तो वैसे ही थोड़ा हेल्दी हूँ, बट मेरी बहनें जब आती हैं तो पहले मेरे मुंह में एक मीठा डाल देती हैं, ठीक है। जेब से पैसे भी दे देती हैं, हल्का करेंगी मोटा भी करेंगी, बट बिल्कुल आपको देंगी ज़रूर। तो इसी टाइम पे आपके पास कैडबरी या चॉकलेट कंपनी ITC बहुत बड़े बड़े प्रोमो रन करेंगी राखी के आसपास कि आइए आप सेलिब्रेशन पैक रखिए, आप ये पैक रखिए, आप वो रखिए, ड्राई फ्रूट्स रखिए, ये राखी में बहुत बिकेगा। और ये आपको बिल्कुल ही राखी के बाजू में रखना है, क्योंकि जब कोई राखी देखने आएगा ना तो वो बहन वो भी सोचेगी कि मैं अपने भाई को कुछ मीठा भी खिलाऊंगी तो क्या वो मीठा दे सकती हूँ। तो ये हो गया ब्रांडेड FMCG का सवाल कि आप क्या ब्रांडेड FMCG चॉकलेट्स या कुछ रख सकते हैं। सोन पापड़ी भी बहुत लोग रखते हैं हल्दीराम की, तो वो भी रखिए। इसमें एक और अपॉर्चुनिटी आती है, आपके आसपास अगर कोई मिठाई वाला होगा तो उससे ड्राई मिठाई का पैकेट बना के आप रख सकते हैं। काजू कतली का जो है 2-3 दिन खराब नहीं होती है, वो भी रख सकते हैं। छोटा गुलाब जामुन होता है, छोटा रसगुल्ला आता है, वो रख सकते हैं। देसी दिन का एक डब्बे में डाल देंगे, 300 ml के डब्बे में, वो रख सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है एक्स्ट्रा कैटेगरी या एक्स्ट्रा आइटम रख के एक्स्ट्रा सेल्स करने की, तो ये अपॉर्चुनिटी मत भूलिए। अगर राखी 11 तारीख को है तो सारी औरतें 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले ये सब ढूंढना शुरू करेंगी, बट चॉकलेट ये सब आसपास में ही लेंगी। अगर आपके पास राखी लेने आए और उनको दिख गया कि आप ये बेच रहे हो तो आपके पास आके लेंगी ज़रूर कि चलो मेरे भैया के पास है उनसे आके ले लेती हूँ। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिए कि जब राखी के साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ भी आप बेच सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ अगर राखी और उसके साथ जाने वाली अगर आप चीज़ें रखें, जैसे मिठाइयाँ होंगी, एक और चीज़ होगी हैंडकरचिफ, या हम बोलते हैं लुम्बा, एक और चीज़ है जो भाभियाँ बनाती है लुम्बा। ये राखी हैंडकरचिफ और लुम्बा भी रखेंगे तो ये और ऐड करेगा आपके सेल्स में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि राखी एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे आप अपना जो धंधा चलता है वो भी कर सकते हैं, साथ में राखी से धंधा कर सकते हैं, साथ में मिठाइयों से धंधा कर सकते हैं, साथ में एडेड प्रोडक्ट्स से हैंडकरचिफ्स या दस्तियाँ जो हम कहते हैं यूपी में, उससे कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी भूलिए मत। अभी आपने तो ये वीडियो देख लिया, अगर मैं ये और अच्छे से कैसे जान सकता हूँ, तो हमारे किराना फ्रेंड्स ऐप में हम आपके लिए लाए हैं एक सेक्शन, उसको बोलते हैं फेस्टिवल बिजनेस प्लानर, जहाँ पे आप जा सकते हैं अभी और ऑटोमेटिकली जो मैंने कहा और उससे और अच्छा आपको वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। आप जाइए, देखिए और समझिए कि किस तरह अपनी राखी खुशियों वाली राखी बना सकते हैं आप। और जानकारी के लिए जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए किराना फ्रेंड्स ऐप, और
इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी जैसे और हज़ारों और लाखों किराना भाई जाके देखें ये चीज़ और सीखें और अपना धंधा बढ़ाएं। नमस्ते, थैंक यू।